कानपुर देहात के सिकंदरा क्षेत्र के रजधान कस्बे में बारात आने की तमाम तैयारियों में मशरूफ और खुशी के माहौल में इस परिवार के अरमानों पर पानी फिर गया। साथ ही बेटी के हाथों में मेहंदी लगवाने का पिता का सपना भी टूट गया, जब बेटी के हाथों में लगी मेहंदी और बारात का इंतजार कर रहे सैकड़ों मेहमानों के सामने एक ऐसी हैरत की बात हो गई कि मानो इस परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। दरअसल 10 मई को इस परिवार के घर बारात आनी थी, लेकिन दहेज कम मिलने के चलते ऐन मौके पर दूल्हे के परिवार वालों ने बारात लाने से मना कर दिया, जिसके बाद इस परिवार में मातम का माहौल छा गया। जिसके बाद लड़की वालों ने लड़के वालों से तमाम मिन्नतें की, लेकिन लड़के वालों ने बारात ना लाने की बात कहकर फोन काट दिया। जिसके बाद दुल्हन के पिता ने थक हार कर पुलिस का सहारा लिया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। आधा करती क्या मामला हो गया आपके यहाँ? हमने अपनी बेटी की शादी फतेहाबाद के जो है राम लगन का नाम जो है राम सनई के साथ में जो है तय की थी। लेन देन भी हमारा जो है लमसम जो है जो तय हो चुका था। उन्होंने 3 लाख रुपए हमसे पहले ले लिया था चुपचाप। 1 लाख रुपए जो है उसमें लिया था जो है गोद भराई में। 50,000 रुपये जो है तिलक में लिया जी। और कहने लगे कि 50,000 रुपये हम छोड़े दे रहे जो आपके जो है दुआरे लेंगे। इसके बाद में तिलक जो है जो दहेज का सामान वो अलग है, एक लर और एक अंगूठी, इसमें कि एक आइटम उनके पास हम जो है दे चुके हैं। 10 तारीख को जब हमने पूछा कि आप लोग जो है कितने वक्त तक आएंगे और कितने लोग आ रहे हैं, उसी हिसाब से हम तुम्हारा इंतज़ाम करें, तो कहने लगे भी हम जो मार्केट में हैं, हम 1 घंटे के बाद करते हैं फ़ोन। तो उसके बाद उनका फ़ोन नहीं आया। हम अपने कार्यक्रम में बिजी हो गए, हमारे बीमारी आने लगे, हम उनको जो खाना भोजन कराने लगे। और भोजन कराने के बाद जब 8 बजता है तब उनका जो है भाई जो है लड़के का भाई अमित करता है फ़ोन कि तुमने हमारा तिलक में जो मान सम्मान नहीं रखा, अब हमको 2 लाख रुपए की और ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं देंगे तब तक रात नहीं आई और वो लोग नहीं आए। अच्छा, आपने इस बात की सूचना थाने को दी है? जी हाँ। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ने कहा कि आप आइएगा कल, आप ये लिख के दे जाइए और ड्यूटी पे हम अला करके उनके ऊपर जो है कानूनी जो है कार्रवाई करनी। अच्छा, अभी तक आपके दरवाजे पुलिस आई कि नहीं आई? नहीं आई, जो है चौकी के 2 लोग आए थे शाम को बस। अच्छा, अभी तक थाने से कोई अधिकारी नहीं आया? नहीं आया। क्या नाम है बेटा आपका? अंकिता देवी। बेटा, क्या मामला हो गया आप लोगों के साथ में? सर, मेरे पापा जी ने मेरी शादी तय की थी और 10 तारीख को बारात भी आनी थी, लेकिन वो लोग बारात लेके मेरे दरवाजे पर नहीं आए हैं। क्या बात रही बेटा? सर, अब ये बात फैमिली को पता होगी, लेकिन जो सुनने में आया वो दहेज के ऊपर आया, क्योंकि वो लोग बोले मुझे दहेज चाहिए, जबकि मेरी फैमिली उनको इतना दहेज दे चुकी है, फिर भी उन लोग दहेज के ऊपर अटके हुए हैं। बेटा, कितना अभी तक उनके पास दहेज आपके द्वारा दे दिया गया है? सर, समथिंग में 3.5 लाख पहुँच चुका है। 3.5 साढ़े 4 के समथिंग पहुँच चुका है उनके पास। अच्छा, और कितने की मांग कर रहे हैं वो लोग? 2 लाख की मांग कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, तो आपके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया गया? हाँ सर, दिया गया है पुलिस को। अभी तक पुलिस आपके यहाँ आई कि नहीं आई? नहीं आई सर, केवल चौकी के 2 लोग आए थे, वो लोग देख के चले गए। कोई आश्वासन? नहीं, कुछ भी नहीं। किसी और? आज दिनांक 11/5/2022 को राधा कृष्ण सना ब्रिज किशोर निवासी राजधान थाना सिकंदरा ने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी राम लखन वर्मा पुत्र राम स्नेही निवासी फतेहाबाद जिला आगरा के साथ तय की थी। बारात 10 मई 2022 को आनी थी, लेकिन मौके पर ही उन लोगों के द्वारा बारात लाने से इनकार कर दिया गया, जिसके संबंध में उन्होंने इनके तहरीर के आधार पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है।